Welcome back to my channel. Let's see the another topic for number system. जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हमने मेनली डिस्कस किया था अबाउट डिजिट्स कि डिजिट से नंबर बनते हैं, उसमें 2 डिजिट नंबर कौन से है, 3 डिजिट नंबर कौन से है, उन सब के बारे में हमने मेनली डिस्कस किया था। लेकिन जब भी हम लोग एक नंबर को लिखते हैं तो उसको हम लोग रीड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नंबर को वर्ड में लिखना है, जिसको हम लोग यहाँ पे अगर टॉपिक से समझने की कोशिश करें, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसका और एक टॉपिक है एंड फेज वैल्यू। ना इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू समझने होंगे। तो प्लेस वैल्यू क्या है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3 5 7, अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है तो इजीली यू कैन रीड इट कि हम लोग यहाँ पे काउंट कैसे कर सकते हैं डिजिट या फिर प्लेस को। द फर्स्ट प्लेस इज कॉल्ड एज, पहला प्लेस को, कोई भी नंबर का जो पहला प्लेस होता है उसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? इसको हम लोग आइदर वंस प्लेस बोलते हैं या फिर इसको हम लोग यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये जो सेकंड प्लेस होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज टेंस प्लेस। थर्ड प्लेस इज कॉल्ड एज 100 place, and this fourth place is called as 1000 place. Now इसको, ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा उसको अगर हम लोग रीड करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 10 100 1000। तो 1000 में क्या डिजिट हमें दिख रहा है? 2। तो इसको रीड करने का तरीका क्या है कि 2, इसको अगर वर्ड में हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे? 2000। तो क्योंकि 1000 प्लेस में 2 दिख रहा है तो इसमें हमने क्या लिखा? 2000। फिर 100 प्लेस में क्या दिखा हमें? 3 में तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3। और ये डिजिट कौन सा प्लेस में मौजूद है? 100 प्लेस में मौजूद है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2300। फिर यहाँ पे कौन सा डिजिट हमें दिख रहा है? 5 कौन सा प्लेस में है? 10। तो 5 × 10 दैट इज 50। हम लोग क्या बोलेंगे? 57। तो ये होता है एक रीड करने का तरीका, एक छोटा सा नंबर। इसको अगर आप रीड करेंगे डायरेक्टली 7 5 3 2 1 10 100 1000, तो इसको किस तरीके से रीड करेंगे हम लोग? 2357। ना इसी को अगर हम लोग पार्ट तरीके से समझने की कोशिश करें कि हर एक डिजिट कौन कौन सा प्लेस में है, तो इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं? जैसे कि 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर में 1000 प्लेस में क्या लिखा हुआ है? 2। और यहाँ पे हमने पहला जो लाइन लिखा उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 2000। तो ये जो 1000 वाला प्लेस है, 1000 वाला प्लेस मतलब इनटू 1000। अभी इस 1000 वाला प्लेस में डिजिट कौन सा दिख रहा है हमें? 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 2 × 1000। उसी तरीके से 100 प्लेस का मतलब क्या हो जाता है? इनटू 100। और इस 100 प्लेस जहां पे है उसमें डिजिट कौन सा दिख रहा है हमें? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3 × 100। उसी तरीके से 10 प्लेस में हमें क्या डिजिट दिख रहा है? 5। तो यहाँ पे 5 इनटू कौन सा प्लेस? 10 प्लेस। उसी तरीके से ये 7 कौन सा प्लेस में है? 1 प्लेस में। और क्या डिजिट है? 7। तो 1 प्लेस में हम लोग जो भी डिजिट होता है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से, समझने के लिए। उसी तरीके से अगर ये तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ 4 ही डिजिट लिखा, जरूरी नहीं है कि 4 डिजिट हो, बहुत बड़ा डिजिट भी हो सकते हैं, फिर बहुत बड़ा नंबर भी हो सकते हैं ना। उनमें से समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल अभी लिया, दैट इज 2357। ये 7 1 प्लेस में है, इसलिए 7 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 1 मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से 5 कौन सा प्लेस में है? 10 प्लेस में है, तो इस 5 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 10 मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से 3 कौन सा प्लेस में है? 100 प्लेस में है, इसलिए हमने 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया? 100। उसी तरीके से 2 किस प्लेस में है? 1000 प्लेस में है, तो इस 2 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 1000। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर कुछ अलग होता, इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूं। यहाँ पे अगर आगे
आगे अगर कोई और भी डिजिट होता जैसे 5, 2, 7, इस तरीके से भी अगर कोई भी बहुत बड़ा नंबर होता है, या फिर तो मैंने सिर्फ 4 ही डिजिट को लिखा, और भी डिजिट आगे पीछे हो सकता है, उसको हर एक इंडिविजुअल डिजिट कौन सा प्लेस में है वो मैटर करता है। क्योंकि हमने जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बेसिकली होता क्या है कि एक डिजिट कौन सा प्लेस में है। जब हम लोग प्लेस बोलते हैं तो बेसिकली हम लोग किस बारे में बोल रहे होते हैं, 1, 10, 100, 1000, उसके बाद क्या आता है 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, लाइक दिस वे। अगर इसी डिजिट को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, यहाँ पे मैं और एक डिजिट को लिख देता हूँ, उसके बाद इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ये 5 कौन सा प्लेस में होगा, अभी 5 हो जाएगा 10,000 प्लेस। तो क्योंकि ये 5 10,000 प्लेस में मौजूद है तो इस 5 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10,000, ठीक है। नाउ ये जो 2 लिखा, ये 2 कौन सा प्लेस में है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये 2 कौन सा प्लेस में हो गया, 2 हो गया लाख प्लेस में, तो लाख प्लेस। तो इस 2 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख। 1 लाख किस पे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो 2 है वो कौन सा प्लेस में मौजूद है, लाख प्लेस में, ठीक है ना। उसी तरीके से ये जो 7 है वो 7 कौन सा प्लेस में मौजूद है, ये 7 मौजूद है 10 लाख प्लेस। ना 10 लाख प्लेस में, क्योंकि अगर आप रीड करते हो नंबर को 1, 10, 100, 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, देन करोड़, इसी तरीके से हम लोग रीड करते हैं, या फिर इसी तरीके से हम लोग वर्ड में भी लिखते हैं। जैसे कि इसी नंबर को अगर हमें वर्ड में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, हमने 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में कौन दिख रहा है हमें, 8, तो 8 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 करोड़। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे करोड़ से पहले क्या है, 72, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये दोनों लाख, ये दोनों ही कहाँ पे लाख का कैटेगरी में है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 72 लाख, 72 लाख। फिर ये दोनों कौन सा प्लेस में है, ये दोनों 1000 प्लेस में है, ये दोनों 1000 प्लेस में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 52,000। फिर ये कौन सा प्लेस है, 3 कौन सा प्लेस में है, 100, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 357। उसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे लिख रहा था, ये जो 10 लाख प्लेस में कौन है, 7 है, तो इस 7 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख, हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख। उसी तरीके से ये जो 8 है वो 8 कौन सा प्लेस में है, करोड़ प्लेस में है, और करोड़ प्लेस में कौन है, 8 है, तो 8 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 करोड़। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, लाइक दिस, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग किसी भी नंबर का कोई भी प्लेस वैल्यू, हम लोग अभी डिस्कस किया कर रहे हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू मतलब एक डिजिट एक नंबर में कौन सा प्लेस में है, और प्लेस क्या क्या हो सकता है, प्लेस 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है प्लेस वैल्यू या फिर प्लेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमने एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे कि आपको पूछ लिया कि 2578908, इसमें आपको पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, आपको पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो तुरंत हमें क्या देखना है कि 5 कौन सा प्लेस में, आप काउंटिंग करना है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये कौन सा प्लेस में है, 1, ये दिस वन इज 10, दिस वन इज 100, दिस वन इज 100, दिस वन इज 1000, दिस वन इज 10,000, दिस वन इज लाख प्लेस। और हमें पूछा भी किसके लिए है, 5 के लिए पूछा, तो हमने देखा कि 5 कौन सा प्लेस में है, 5 है लाख प्लेस में।
तो अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोले 5, तो हमें करना क्या है, जिसके लिए प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा उस डिजिट के साथ वो किस प्लेस में है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि ये 5 कौन सा प्लेस में है, लाख प्लेस में है, और 5 के लिए पूछा है तो हमने 5 लिखा, और 5 कौन सा प्लेस में है, लाख प्लेस में, तो 5 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, लाख, दैट इज 100, 1000, 10,000, लाख। तो बेसिकली प्लेस वैल्यू इज अबाउट कि एक डिजिट कौन सा प्लेस में मौजूद है, उस डिजिट को उस प्लेस का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। कि अगर वो पार्टिकुलर डिजिट 10 प्लेस में हुआ तो उस डिजिट के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, अगर 100 प्लेस में हुआ तो उस पार्टिकुलर डिजिट के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, अगर 1000 प्लेस में है तो उस पार्टिकुलर डिजिट के साथ 1000 मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से इट इज गोज ऑन कि हमें सिर्फ ये देखना है कि वो है किस प्लेस में। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने 5 के लिए पूछा था प्लेस वैल्यू ऑफ 5, और हमने ये नोटिस किया कि ये जो हमने नंबर लिखा या फिर ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 5 कौन सा प्लेस में है, 5 लाख प्लेस में, तो इसलिए हमने 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, लाख, दैट इज 1 लाख। तो 5 into 1 लाख इज बेसिकली 5 लाख। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो हमें क्या लिखना होगा, 5 लाख। ठीक है, we'll see some of the examples related to this topic. ठीक है सर, as we are discussing place value and face value. So place value हमने एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा, आप लोग को इस क्वेश्चन से भी समझ में आएगा, या फिर आपने जो पहले हमने एक्सप्लेन किया अगर उसको आपने देखा होगा तो उससे भी आपको समझ में आना चाहिए कि प्लेस वैल्यू बेसिकली क्या है। प्लेस वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि एक डिजिट कौन सा प्लेस में है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि अगर इसी नंबर के लिए यहाँ पे हमने एक नंबर लिखा, क्या नंबर है, 3728456। अगर आपको पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो ये 5 कौन सा प्लेस में है, 10 प्लेस में है। तो अगर इस 5 के लिए आपको प्लेस वैल्यू पूछता है, तो अगर प्लेस वैल्यू, इस नंबर के लिए हम लोग बात बोल रहे हैं कि अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो तुरंत आपको ये देखना है कि 5 कौन सा प्लेस में है। 5 हमें क्या दिख रहा है, 10 प्लेस में। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि बिकॉज दिस इज 1 प्लेस, या फिर इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। ये 5 कौन सा प्लेस है, 10 प्लेस। उसी तरीके से ये 4 कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस। तो अगर हमें 5 के लिए प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोले तो 5 कौन सा प्लेस में, 10 प्लेस में। तो हम लोग 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 50। तो बेसिकली एक डिजिट कौन सा प्लेस में है, डिजिट को उस प्लेस का वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा दैट इज प्लेस वैल्यू। अगर हम लोग इस 4 के लिए बोले कि अगर किसी ने पूछ लिया कि आपको ये प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो तुरंत हमें क्या देखना होगा कि ये 4 कौन सा प्लेस में है। तो 1, 10, 100 प्लेस में कौन मौजूद है, 4 मौजूद है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 into 100, that will be 400। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें इस 8 के लिए प्लेस वैल्यू चाहिए तो हमें क्या देखना होगा कि ये 8 कौन सा प्लेस में है, which place is this 8 it belong to। जैसे कि 1, 10, 100, और ये कौन सा प्लेस हो गया अभी, 1000, राइट। सो दिस 8 इज इन 1000 प्लेस। तो हम लोग प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 8 बिलोंग्स टू 1000 प्लेस, इसलिए हमने 8 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया। क्या निकालने के लिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 8000। उसी तरीके से अगर आप इस 2 को देखें, अगर आपको इस 2 के लिए प्लेस वैल्यू पूछ लिया, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो तुरंत हमें क्या देखना होगा कि ये 2 है कौन सा प्लेस में, 1, 10, 100, 1000, 10,000।
तो इस 2 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000। सो आंसर क्या हो जाएगा, 20,000। तो 20,000 क्या है, 20,000 इज प्लेस वैल्यू किसका, 2 का। मतलब ये 2 20,000 प्लेस में या फिर 10,000 प्लेस में मौजूद था, डिजिट था 2, तो 2 into 10,000 दैट इज 20,000। उसी तरीके से इस 7 के लिए अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना हो तो ये 7 कौन सा प्लेस में है वो पहले हमें देखना होगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ये 7 जो डिजिट है वो कौन सा प्लेस में मौजूद है, लाख प्लेस में मौजूद है। तो अगर हमें प्लेस वैल्यू चाहिए 7 का, तो 7 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख। 1 लाख किस लिए मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 7 बिलोंग्स टू 1 लाख या फिर लाख पोजीशन या फिर लाख प्लेस में मौजूद है। इसलिए 7 का अगर हमें प्लेस वैल्यू चाहिए तो 7 के साथ हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई करना होगा, लाख। दैट इज 1 लाख वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 7 टू गेट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। दैट विल बी 7 into 1 lakh, दैट इज 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख क्या है, 7 लाख इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, उसी तरीके से इस 3 को अगर हम लोग देखें, इस 3 के लिए अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछ ले तो 3 है कौन सा प्लेस में, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये जो 3 है वो कौन सा प्लेस में मौजूद है, 10 लाख प्लेस में मौजूद है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 3 पूछ ले तो 3 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 10 लाख। 10 लाख that will be 30 lakhs। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू क्या है वो समझ में आया होगा कि प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट के लिए वो कौन सा प्लेस में मौजूद है, उस डिजिट के साथ उस प्लेस वैल्यू या फिर कौन सा प्लेस में मौजूद है उसको मल्टीप्लाई करके जो बनता है दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजिट। 6 के लिए तो 6 कौन सा प्लेस में, 1 प्लेस में ही है। तो अगर 6 के लिए आपको प्लेस वैल्यू पूछ लेगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 into 1 दैट इज 6। यहाँ पे 1 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 6 1 प्लेस में मौजूद है। 5 के लिए 5 के साथ 10 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 5 10 प्लेस में मौजूद है। 4 के लिए 4 के साथ 100 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 4 कौन सा प्लेस में, 100 प्लेस में है। उसी तरीके से 8 के लिए 8 के साथ 1000 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 8 कौन सा प्लेस में, 1000 प्लेस में है, दैट इज 8000। उसी तरीके से 2 के लिए 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 10,000। व्हाई, बिकॉज 2 कौन सा प्लेस में मौजूद है, 10,000 प्लेस में मौजूद है, इसलिए हमने 2 के साथ 10,000 मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से 7 कौन सा प्लेस में है, लाख प्लेस में मौजूद है, तो 7 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 1 लाख मल्टीप्लाई किया, दैट इज 7 लाख। उसी तरीके से 3 कौन सा प्लेस में मौजूद है, 10 लाख प्लेस में मौजूद है। तो 3 का अगर हमें प्लेस वैल्यू चाहिए तो 3 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई किया, 10 लाख मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3 into 10 lakh is 30 lakh is the place value of this tree। ठीक है, तो यहाँ पे हमने और एक डेफिनेशन देखा, ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट प्लेस वैल्यू। जो टॉपिक था उसमें 2 टॉपिक था, एक तो प्लेस वैल्यू, एक फेज वैल्यू। तो फेज वैल्यू क्या होता है, अगर फेज वैल्यू का डेफिनेशन को अगर हमने देखा तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि फेज वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट itself irrespective of its place in the numerical। क्या मतलब है इसका, कि फेज वैल्यू किसी भी डिजिट का वो डिजिट खुद है, ऐसा नहीं कि वो डिजिट कहां पे है वो मैटर नहीं करता। किसके लिए, फेज वैल्यू के लिए। फेज वैल्यू के लिए डिजिट कौन सा प्लेस में है वो मैटर नहीं करता, वो मैटर किसके लिए करता है, वो मैटर करता है प्लेस वैल्यू के लिए। फेज वैल्यू के लिए वो डिजिट कौन सा प्लेस में है वो मैटर नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फेज वैल्यू पूछा है 6 के लिए, 6 का फेज वैल्यू 6, 5 का फेज वैल्यू 5, 4 का फेज वैल्यू 4, 8 का फेज वैल्यू 8, 2 का फेज वैल्यू 2, 7 का फेज वैल्यू 7, 3 का फेज वैल्यू 3। फेज वैल्यू में जिस भी डिजिट के लिए हमें फेज वैल्यू पूछेगा वो डिजिट खुद ही उसका फेज वैल्यू है। उसमें हमें ये नहीं देखना कि वो कौन सा प्लेस में, वो मैटर नहीं करता। किसके लिए मैटर नहीं करता, फेज वैल्यू के लिए मैटर नहीं करता।
लेकिन जब हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं तो उसके लिए मैटर करता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। फेज वैल्यू इज द डिजिट इटसेल्फ। उसके लिए हमें ये नहीं देखना कि वो कौन सा प्लेस में मौजूद है, कौन सा प्लेस में मौजूद है, ये हमें किसके लिए देखना है, प्लेस वैल्यू के लिए देखना है। तो अगर हम लोग ये जो हमने क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन को अगर देखें, व्हाट इज द सम ऑफ, तो सम क्या होता है, प्लस, हमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसका, 7 का। हमने अभी अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होता है, हमने यहाँ पे क्लियरली देखा क्या है, 7 लाख। हमें क्वेश्चन में पूछा फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो अगर हमने यहाँ पे बाकी लोगों को मिटा दिया और सिर्फ हमने यहाँ पे इसको फोकस किया तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 7 कौन सा प्लेस में, हमने यहाँ पे देखा 7 लाख प्लेस में है, तो 7 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 1 लाख मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया 7 लाख। ये 7 लाख क्या है, दिस इज प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7 में क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 लाख दैट इज 7 लाख, 7 लाख। और क्या पूछा यहाँ पे, फेज वैल्यू ऑफ 7। तो अभी अभी हमने बताया कि फेज वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है। फेज वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द डिजिट itself। फेज वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट itself irrespective of its place in the numerical। वो कहां पे है वो मैटर नहीं करता। अगर हमें फेज वैल्यू बोलता है तो किसी एक डिजिट का फेज वैल्यू वो डिजिट खुद ही है। तो हमें इन दोनों को क्या करने के लिए बोला, प्लस करने के लिए बोला। व्हाट इज द सम ऑफ फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 7 दैट इज 7 लाख और फेज वैल्यू ऑफ 7 क्या है, 7। तो इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, दिस आंसर इज 7 लाख एंड 7। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, this is 70,000, this is 7, this one is 0 and this one is 7 lakh and 7. So correct answer for this particular question is 7 lakh 7, that is option D. Let us see the next question. So this is another question. You can say हमने क्या पूछा इस क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द फेज वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें इस बार फेज वैल्यूज के लिए पूछा, तो हमें यही वर्ड मैटर करता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है या फिर फेज वैल्यू लिखा हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा, सम ऑफ फेज वैल्यूज ऑफ 9 and 6 इन द नंबर 907364। तो जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि थोड़ी देर पहले कि फेज वैल्यू क्या होता है, फेज वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द डिजिट itself। वो कहां पे है वो मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब क्या बनता है कि 9 का फेज वैल्यू क्या होगा, 9 कहां पे है वो मैटर नहीं करेगा। वो मैटर किसके लिए करेगा, फॉर प्लेस वैल्यूज, नॉट फॉर फेज वैल्यूज। फेज वैल्यू किसी भी डिजिट का वो डिजिट खुद है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि फेज वैल्यू ऑफ 9 अगर हमने लिखा, फेज वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, 9 खुद ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। फेज वैल्यू में जिस भी डिजिट के लिए फेज वैल्यू पूछेगा वो डिजिट खुद ही उसका आंसर होगा। उसी तरीके से फेज वैल्यू ऑफ 6 कितना हो जाएगा, 6 कहां पे है वो मैटर नहीं करता। किसके लिए मैटर नहीं करता, फेज वैल्यू के लिए मैटर नहीं करता। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें सम निकालना है इन दोनों का, फेज वैल्यू ऑफ 9 और 6 का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का मतलब प्लस। तो यहाँ पे भी अगर हमने प्लस किया 6 + 9 15, तो यहाँ पे ऑप्शन में 15 दिख रहा है कि नहीं, यस, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो फेज वैल्यू में सिर्फ डिजिट को दिखना है, जो भी डिजिट का फेज वैल्यू पूछेगा उसी डिजिट को एज इट इज लिख देने से हो गया, दैट विल बी द फेज वैल्यू ऑफ दैट पार्टिकुलर डिजिट। ठीक है, let's see another question. So let's see another question. यहां पे क्या पूछा है, the difference between, हमें डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस
क्या होता है बेसिकली, किसको बोलते हैं हम लोग, माइनस। हमें यहाँ पे माइनस करने के लिए बोला, किसको माइनस करना है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज। इस बार क्या बोला हमें, प्लेस वैल्यू किसका, 4 and 2 in the numbers 833749502। यहाँ पे जो नंबर एक हमें दिख रहा है 833749502, इस नंबर में से जो प्लेस वैल्यू निकलेगा किसका, 4 का और किसका, 2 का, उन दोनों का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस चाहिए हमें। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या है और प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है। उन दोनों को पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हमने यहाँ पे लिखा, नंबर कौन सा है यहाँ पे, हमने इस नंबर को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 833749502। इस नंबर में से हमें क्या क्या निकालने होंगे, एक तो निकालने होंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, अनदर हमें क्या चाहिए होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इन दोनों का आंसर को निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने क्या बोला था कि प्लेस वैल्यू में वो पार्टिकुलर डिजिट किस प्लेस में है उसको देखना है हमें। जैसे कि ये कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस, दिस वन इज 10 प्लेस, दिस वन इज 100 प्लेस, दिस वन इज 1000 प्लेस। एंड ये जो 4 हमें दिख रहा है, ये 4 कौन सा प्लेस में हो गया, फिर 10,000 प्लेस। तो हमने क्या बोला था कि किसी भी डिजिट के लिए जब हमें प्लेस वैल्यू बोलता है तो उस पार्टिकुलर डिजिट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो किस प्लेस में मौजूद है। जैसे कि हमें 4 के लिए अगर हमें प्लेस वैल्यू चाहिए तो ये 4 कौन सा प्लेस में मौजूद है, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये 4 कौन सा प्लेस में मौजूद है, 10,000 प्लेस। तो इसका मतलब क्या बनता है कि अगर हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 4 चाहिए तो 4 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000। दैट विल बी 10,000 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 कौन सा प्लेस में मौजूद है, 10,000 प्लेस में, ठीक है। नाउ 4 into 10,000 क्या बन जाता है, 40,000, राइट। उसी तरीके से अगर हमने प्लेस वैल्यू ऑफ 2 देखा तो 2 कौन सा प्लेस में मौजूद है, दिख रहा है हमें, पहला प्लेस में ही मौजूद है। इस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 प्लेस। तो अगर हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 2 चाहिए तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा कि वो किस प्लेस में मौजूद है। तो 1 प्लेस में मौजूद है तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1। तो 2 into 1 क्या बन जाएगा, 2। और इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो अगर हमने माइनस किया तो आंसर क्या मिलेगा, 89998, दैट इज 39,998। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में आप देखेंगे दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर व्हिच इज 39,998। ठीक है, देख लीजिए एक बार और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हम लोग और एक नया क्वेश्चन देखते हैं सेम टॉपिक से। So let's see another question। ये क्वेश्चन डेसिमल वाला सिचुएशन का है तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और इसका आंसर भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या पूछा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर्स 357.21 इज ऑप्शन सर 510, 510, 500 एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो नंबर जिसके लिए हमें प्लेस वैल्यू निकालना है उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसमें डेसिमल नहीं था, यहाँ पे डेसिमल है। तो डेसिमल जहां पे होता है उसका प्लेस वैल्यू को हम लोगों को कैसे लिखना होता है, फिर कैसे समझना होता है, वो भी थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। क्योंकि डेसिमल का बाद में और डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू का अलग अलग नाम होता है, तो जिसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा सीखने को मिलेगा या फिर थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। डेसिमल से पहले जो प्लेस होता है इसको हमने डिटेल में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 1 प्लेस, सेकेंड प्लेस इज 10 प्लेस,
and third place is 100 place. जैसे कि 7 कौन सा प्लेस में, 1 प्लेस में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 into 1 लिख सकते हैं। 5 कौन सा प्लेस में, 10 प्लेस में, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 into 10 लिख सकते हैं। 300 प्लेस में, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 100 लिख सकते हैं। दिस आर बिफोर डेसिमल। बिफोर डेसिमल, डेसिमल का बाद में जो नंबर्स होते हैं उसका नाम किस हिसाब से होता है उसको भी हमें मालूम होना चाहिए कि डेसिमल का बाद जो पहला वाला प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंथ। ना यहाँ पे ये 10, दिस इज टेंथ, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। लास्ट में अगर TH लिखा हुआ होता है तो वहां से हमें ये समझ जाना है कि वो डेसिमल का बाद वाले नंबर के बारे में बात कर रहा होगा। डेसिमल से पहले कभी भी हम लोग TH नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, then 1000, then 10,000, then लाख, 10 लाख, इट गोज ऑन लाइक दैट। लेकिन डेसिमल का बाद में राइट साइड ऑफ द डेसिमल जो पहला डिजिट होता है उसको हम लोग 10th प्लेस बोलते हैं ना। 10th प्लेस का मतलब क्या होता है कि into 1/10, जैसे कि यहाँ पे into 1, यहाँ पे into 10, यहाँ पे into 100, 100 क्यों, क्योंकि 100 प्लस 10 क्यों, क्योंकि 10 प्लस 1 क्यों, बिकॉज 1 प्लस। उसी तरीके से डेसिमल का बाद में जो पहला प्लेस होता है दैट इज 10th प्लेस। 10th प्लेस मतलब जो भी डिजिट होगा उसके साथ हमें 1/10 मल्टीप्लाई करना होता है। उसी तरीके से जो दूसरा डिजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 100th। दिस इज 100, सेम लाइक दिस वन, लेकिन लास्ट में हमें क्या लगाना है, TH लगाना है। लास्ट में TH का मतलब होता है कि डेसिमल का बाद में क्या क्या डिजिट आता है उसका कौन कौन सा प्लेस है उसको लिखने के लिए। तो 100th प्लेस, 100th प्लेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, into 1/100। जैसे कि इस 2 का प्लेस वैल्यू अगर पूछता, इस 2 का अगर हमें प्लेस वैल्यू पूछ लेता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 2 into 1/10 भी लिखते हैं, या फिर इसको हम लोग 2/10 भी बोल सकते थे। सिमिलरली इस 1 का अगर हमें प्लेस वैल्यू बोलता है, जिसको हम लोग प्लेस क्या बोलते हैं, 100th प्लेस। TH किस लिए आया, क्योंकि डेसिमल का बाद में, डेसिमल का बाद जो पहला प्लेस होता है उसको हम लोग 10th प्लेस बोलते हैं, मतलब into 1/10। सेकेंड प्लेस 100th प्लेस, जिसको हम लोग into 1/100। अभी अगर इस 1 के लिए अगर हमें प्लेस वैल्यू पूछता, इस 1 के लिए अगर हमें प्लेस वैल्यू पूछता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 into 1/100। तो इसको हम लोग 1 into 1/100 की जगह पे अगर हम लोग 100th भी लिखते तब भी चलता, कोई इश्यू नहीं है ना। यहाँ पे तो ये जो नंबर या फिर ये जो हमने एग्जांपल लिया उसमें डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 ही नंबर है। अगर और एक नंबर होता तो हम लोग वो कौन सा प्लेस हो जाता, 10th, 100th, तो नेक्स्ट क्या होता, 1000th ना। 1000th प्लेस होता हुआ वाला into 1/1000। अगर यहाँ पे जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा डेसिमल का बाद वाला यहाँ पे दिखाऊं, जैसे 0.2568 यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल का बाद में जो पहला प्लेस, ये डेसिमल का बाद पहला प्लेस, ये कौन सा प्लेस हो जाएगा, 10th प्लेस। 10th प्लेस में कौन सा डिजिट है, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 into 1/10। या फिर इसका हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं 2/10 प्लेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। डेसिमल का बाद में जो सेकंड प्लेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं 100th प्लेस, या फिर into 1/100, या फिर इस पार्टिकुलर डिजिट के लिए अगर हमें प्लेस वैल्यू पूछ लेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, इट विल बी 500th। सिमिलरली इस 6 के लिए अगर पूछ लेगा तो ये 6 कौन सा प्लेस में है, 1000th। ये तो हो गया 1000, लास्ट में TH, 1000th प्लेस। तो 1000th प्लेस कैसे लिखेंगे, into 1/1000, इस तरीके से ना। इस 6 के लिए अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछ लिया तो इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 6 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा
प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 6000 तो 1000 लिखना होगा क्योंकि वो 1000 प्लेस में, th का मतलब और डेसिमल का बाद, डेसिमल का बाद पहला प्लेस 10, देन 100, देन 1000। अभी अगर इस 8 के लिए भी अगर हमें चाहिए प्लेस वैल्यू, तो ये 8 कौन सा प्लेस में है, 10,000 प्लेस, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं इनटू 1/10,000। 1/10,000 लिखने का मतलब यही है कि वो डेसिमल का बाद में है, ठीक है। इनटू 10 100,000 वो डेसिमल से पहले, बिफोर डेसिमल। इनटू 1/10, 1/100, 1/1000 देयर आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल शुरू होता है हमेशा 10th, देन 100, देन 1000, 10,000, ph लास्ट में होगा। तो अगर इस 8 के लिए किसी ने प्लेस वैल्यू पूछ लिया, तो इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस 8 का प्लेस वैल्यू होगा 8 10,000, 8 10,000, ठीक है। तो these are the things we should know from this topic, place value and place value। अगर आपको ये समझ में आया होगा जो भी हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से कर सकते हैं, ठीक है। हमने 4 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है इसी टाइप में मिलेगा, इसके अलावा और कुछ टाइप वैसे बनता नहीं है ये वाला टॉपिक से। तो अगर इन टॉपिक को अगर आप ठीक से देखोगे, अगर आपको समझ में आएगा हमने क्या डिस्कस किया, तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास विथ a different topic. Till then, thank you.